मोर्टेलिटी वर्सेस बर्थ रेट, इसका एक्चुअल रेशियो क्या होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। क्या बच्चा कम पैदा करना या ना पैदा करने से पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। वर्ल्ड एवोल्यूशन को सस्टेन रखने के लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल स्टैटिस्टिक क्या होना चाहिए। आइए आज इस वीडियो में साइंटिफिकली और टेक्निकली इसका मेन रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा हमेशा कोशिश रहता है ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया जाए। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। India's fertility rate is down to 2 children per woman. It's the lowest ever. The health minister has released the findings of the National Family Health Survey. Nations now says that the growth is slowing down and may even stop by the year 2100. The rate of Americans giving birth slightly dropped last year as the nation continues to see fewer babies born than it did before the pandemic. वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि इस वीडियो को स्किप करके देखने वाले हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो गलत एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों का दिमाग में बिल्ड हो सकता है। सो मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज वॉच दिस वीडियो स्टार्टिंग टू एंड। पहले बर्थ रेट और डेथ रेट का डेफिनेशन को जान लेते हैं। हर साल 1000 लोगों में से जितना लोगों का मौत होता है वही हिसाब से डेथ रेट, और हर एक साल में 1000 लोगों में से जितना जन्म होता है वही हिसाब से बर्थ रेट का हिसाब कैलकुलेट किया जाता है। प्रेजेंटली पूरा वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है 804 करोड़ से भी ज्यादा है, और इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 142 करोड़ से ज्यादा। 1960 से 2020 तक अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा को रिसर्च किया जाए तो उसमें देखा जाएगा कि 1960 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 3 बिलियन के आसपास था वो आज 8 बिलियन क्रॉस करके, और इंडिया का पॉपुलेशन 1955 में जो 40 करोड़ के आसपास था वो आज 142 करोड़ क्रॉस करके। इंडिया का जो ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसका क्या रीजन हो सकता है। आइए हम लोग पैनिक ना होके सही इंफॉर्मेशन या सही डेटा को एनालिसिस करते हैं। धीरे धीरे इंडिया का बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है। इसका मेन रीजन है डेथ रेट डिक्लाइन। 1950 से 2020 तक अगर डेथ रेट का डेटा को देखा जाए तो उसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा तरीके से डिक्लाइन हुआ है। 1950 में जो डेथ रेट 28 के आसपास था वो 2023 में 7 के आसपास है। मतलब 1950 में हर 1000 लोगों में से 28 लोगों का मौत हुआ करता था, लेकिन आज 2020 में सिर्फ 7 आदमी का मौत हो रहा है। आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हैं 1950 से 2020 तक किस तरीके से डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है। इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। नंबर 1 रीजन हो सकता है पुराना जमाना में बहुत सारा बीमारी हुआ करता था, जैसा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया, बहुत सारा महामारी होता था। इसका वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में मेडिकल सिस्टम उतना एडवांस नहीं था, वैक्सीनेशन सिस्टम नहीं था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वैक्सीनेशन है, मेडिकल सिस्टम एडवांस है, इसका वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट जो है इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडियन वुमेन। पुराना जमाना में औरतों के पास एजुकेशन नहीं, सेक्स एजुकेशन, सेफ सेक्स, यूज ऑफ प्रोटेक्शन, फैमिली प्लानिंग, इसका कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए बर्थ कंट्रोल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन मॉडर्न सिचुएशन में औरतों के पास एजुकेशन है, उन लोगों के पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर देयर चाइल्ड, ये सब के बारे में नॉलेज रहता है। इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो चुके हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म होते वक्त कितना बच्चों का मौत होता है, आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हैं। 1951 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 189 के आसपास था वो आज 2023 में सिर्फ 26 के आसपास है। मतलब कि 1951 1000 बच्चों में से 190 के आसपास बच्चों का मौत हुआ करता था, लेकिन आज 2023 में सिर्फ 26 बच्चों का मौत हो रहा है। ये सब चीजों की वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो रहा है। और एक रीजन हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों के पास एजुकेशन, लोग अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, इसका वजह से भी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट कम होने के दौरान पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। हम लोग पॉपुलेशन को लेके हमेशा पैनिक रहते हैं, अरे बाप रे देश में क्या हो रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितनी ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, ये सब को लेकर हम लोग हमेशा पैनिक रहते हैं। लेकिन हम लोग डेटा को कभी एनालिसिस नहीं करते। बर्थ रेट यानी फर्टिलिटी रेट इंडिया में बहुत ही कम हो रहा है, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला कितना बच्चों का जन्म देती है। इसलिए आप लोग को एक सर्वे का रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। 1951 में जो फर्टिलिटी रेट 5.9 के आसपास था वो आज 2023 में सिर्फ 2.1 के आसपास है। मतलब कि 1951 में एक महिलाओं का 6 के आसपास बच्चा हुआ करता था। तो इस ग्राफ को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं फर्टिलिटी रेट कितना कम हुआ है।
ऑल ओवर फर्टिलिटी रेट का जो यूनिक पॉइंट है वो है 2.1, जो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन में फर्टिलिटी रेट को मैच करता है। ऑल ओवर इंडिया को छोड़ के अगर इंडिविजुअली देखा जाए, सिक्किम गवर्नमेंट ने अपना स्टेट का औरतों को इनकरेज कर रहे हैं बच्चा को पैदा करने के लिए। अगर वो लोग 2 बच्चा पैदा करेगी तो उन लोगों का इंसेंटिव मिलेगा, अगर वो लोग 3 बच्चा पैदा करेगी तो उन लोगों का डबल बोनस मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज को लेकर बातें हो रहे हैं, तो सिक्किम गवर्नमेंट ऐसा क्यों डिसीजन लिया? इसका मेन कारण है लो फर्टिलिटी रेट। सिक्किम का फर्टिलिटी रेट है 1.1, जो यूनिक फर्टिलिटी रेट के हिसाब से अगर देखा जाए वो बहुत ही कम है। सिक्किम में ये लो फर्टिलिटी रेट क्यों है? इसका 3-4 मेन रीजन हो सकता है। नंबर 1 रीजन है, सिक्किम में मैक्सिमम फैमिली वर्किंग फीमेल डिपेंडेंट है, यानी उधर फीमेल लोग ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वो लोग करियर में ज्यादा फोकस करते हैं, लाइफ में सेटल होने के लिए टाइम लेती है, इसलिए वो लोग शादी लेट करते हैं। एक महिला का 21 एज से 38 एज तक फर्टिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहते हैं, लेकिन ज्यादा लेट करके शादी करने के दौरान ये जो फर्टिलिटी पॉसिबिलिटी कम होता है। नंबर 2 जो है, सिक्किम में 98% लोगों को सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स के बारे में उन लोगों का नॉलेज रहता है, इसलिए उधर फीमेल लोग प्रेगनेंसी होने में प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। इसका वजह से फर्टिलिटी रेट भी कम होता है। एक देश का फर्टिलिटी रेट कम होने से उसका बैलेंस ऑफ सस्टेन ब्रेक हो जाता है। फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा होने से पॉपुलेशन बढ़ता है, हमें दूसरी तरफ 2.1 से कम होने से पॉपुलेशन घटता है। लेकिन पॉपुलेशन घटना भी बुरा बात है। पॉपुलेशन घटने से एक स्टेट या एक कंट्री का सस्टेन ऑफ बैलेंस ब्रेक हो जाता है। इसका वजह से स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्टिविटी, काम करने का लोग, ये सब में क्राइसिस देखने को मिलता है। जापान में भी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उधर ऐसा लो फर्टिलिटी रेट के कारण ऐसा बहुत सारा बैंडेड और खाली घर देखने को मिलता है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड का ग्राफ को देखा जाए, ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट 2.1 से बहुत कम है। ताइवान दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। मैंने वीडियो का शुरू में बताया था कि इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ बच्चा पैदा करने के लिए। मैंने सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस किया। इंडिया में कभी लो फर्टिलिटी रेट का सिचुएशन आया या ना आए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आप लोगों को पता रहे। आप लोगों का सिचुएशन के हिसाब से क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है, मैक्सिमम लोग जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कारण सोचते हैं शायद इंडिया में बच्चा ज्यादा पैदा हो, लेकिन ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। 1950 से 2020 तक अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखा जाए, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम हो, लेकिन इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसा बहुत सारा लोग जिन लोगों के पास अभी भी फैमिली प्लानिंग या सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फर्टिलिटी रेट 5.9 के आसपास था, वो फर्टिलिटी रेट आज 2.1 तक पहुंच गया। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये नया कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देवाशीष स्पेशल साइनिंग ऑन। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये नया कंटेंट अच्छा लगता है